रात और दिन। प्रस्तावना देखिए, हर 24 घंटे में हमारे यहाँ दिन आता है और फिर रात आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी के बारे में वैज्ञानिक तरीके से जानेंगे, ठीक है। मुख्य कारण देखिए, पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये लगातार दो तरफ से घूमती है। घूर्णन यानी रोटेशन, पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती है। अक्ष, पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली एक काल्पनिक लाइन। पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में दिखाया है, छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाया है कि ये किस तरीके से अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, किस तरीके से दिनों रात होते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम फिर से। घूर्णन, एक घूर्णन 24 घंटे इजिकल टू एक दिन प्लस रात, एक रात। दिन और रात कैसे होते हैं? सूरज एक बहुत बड़ा तारा है, ये रोशनी देता है। पृथ्वी पर एक समय में एक ही तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है। जिस तरह सूरज की रोशनी पड़ती है, दिन वहाँ उजाला होता है और गर्मी होती है। जिस तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है उस तरफ तो दिन हो जाता है, उजाला होता है, रोशनी होती है, गर्मी पड़ती है, उस तरफ सब कार्य होते हैं। लेकिन जिस तरफ सूर्य की किरणें नहीं जाती, बाकी पृथ्वी की परछाई आ जाती है, वहाँ पर क्या होता है? रात हो जाती है। अब देखिए, आप एक बॉल ले लीजिए, गेंद ले लीजिए, उसको बल्ब की तरफ कीजिए। जिधर बल्ब होगा वहाँ पर बहुत अधिक लाइट पड़ेगी, उस पोल पर वो अधिक चमकेगी, और जिधर बल्ब की रोशनी नहीं जाएगी उधर से उसकी परछाई जाएगी, उधर से थोड़ी लाइट डार्क हो जाएगी, तो वही रात का हिस्सा होगा। और ज़्यादा चांदने वाला, ज़्यादा ब्राइट वाला, जहाँ पर बल्ब की ज़्यादा रोशनी पड़ेगी, वो होगा आपका दिन का हिस्सा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है दिन, वहाँ उजाला है, गर्मी होती है। जिस तरफ रोशनी नहीं पड़ती, रात, वहाँ अंधेरा होता है, ठंडक होती है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, अलग अलग हिस्से सूरज के सामने आते हैं, इसलिए दिन और रात होते हैं। महत्वपूर्ण शब्द देखिए, इस शब्द मतलब उदाहरण। घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना 24 घंटे। अक्ष, पृथ्वी के बीच की काल्पनिक लाइन, झुकी हुई लाइन। दिन, पृथ्वी का सूरज की तरफ वाला हिस्सा, सुबह से शाम। रात, पृथ्वी का सूरज से दूर वाला हिस्सा, शाम से सुबह। अक्षांश, पृथ्वी पर क्षैतिज लाइनें, भूमध्य रेखा, देशांतर, पृथ्वी पर खड़ी लाइनें समय निकालने के काम आती हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी पर क्षैतिज लाइनें, भूमध्य रेखा। देशांतर रेखाओं का क्या कार्य होता है? पृथ्वी पर खड़ी लाइनें समय निकालने के लिए काम आती हैं। मज़ेदार बातें देखते हैं। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा रात रहती। देशांतर रेखाओं की वजह से अलग अलग देशों का समय अलग अलग होता है। जब भारत में दिन होता है तब अमेरिका में रात हो जाती है। निष्कर्ष देखिए, इसलिए दिन और रात पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं। जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहाँ दिन, और जो हिस्सा दूर होता है वहाँ रात होती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, चांद सूरज को ढक लेता है। आंसर है इसका बी ऑप्शन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी लट्टू की तरह घूमती है, जिस तरफ सूरज होता है वहाँ दिन होता है। पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन, 1 महीना। बी ऑप्शन है 24 घंटे। 24 घंटे इक्वल टू एक दिन प्लस एक रात। जिस काल्पनिक लाइन पर पृथ्वी घूमती है उसे क्या कहते हैं? कक्षा, भूमध्य रेखा, अक्ष, देशांतर, उसे अक्ष कहते हैं। अक्ष पृथ्वी के बीच से तिरछी गुजरती है, अक्ष पृथ्वी के बीच से तिरछी गुजरती है। पृथ्वी के किस हिस्से में दिन होता है? सूरज से दूर वाले हिस्से में, सूरज की तरफ वाले हिस्से में, उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में। बी ऑप्शन है सूरज की तरफ वाले हिस्से में, उसी तरफ सूरज की रोशनी पड़ती है। दिन के लिए रोशनी का मुख्य स्रोत क्या है? चांद, तारे, सूरज, बल्ब। सी ऑप्शन है सूरज। सूरज ही पृथ्वी को रोशनी देता है। पृथ्वी पर आड़ी आड़ी लाइनों को क्या कहते हैं? देशांतर, अक्षांश, अक्ष, कक्षा। अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश। बी ऑप्शन सही है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है।
पृथ्वी पर खड़ी लाइनों को क्या कहती है? अक्षांश, देशांतर, अक्ष, घूर्णन। इसे देशांतर कहती हैं। बी ऑप्शन है देशांतर। देशांतर से समय का पता चलता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ दिन। एक तरफ हमेशा दिन, एक तरफ हमेशा रात, सिर्फ रात। सी ऑप्शन है एक तरफ हमेशा दिन, एक तरफ हमेशा रात। व्याख्या देखिए इसकी, एक ही हिस्सा हमेशा सूरज के सामने रहेगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा, चौकोर, गोलाकार, त्रिकोण। इसका सी ऑप्शन होगा गोलाकार। पृथ्वी गेंद की तरह गोल है। दिन रात में कैसे बदलता है? परिक्रमण से, घूर्णन से, ग्रहण से, बादलों से, घूर्णन से। घूर्णन के कारण दिनों रात होते हैं। एक दिन प्लस एक रात में कितने घंटे होते हैं? 12, 24, 48, 365, बी 24 घंटे। एक पूरा घूर्णन करने में 24 घंटे। हम किस ग्रह पर रहते हैं? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी हमारा घर है। अलग अलग देशों को का समय अलग अलग क्यों होता है? अक्षांश के कारण, देशांतर के कारण, अक्ष के कारण, सूरज के कारण। देशांतर के कारण। पृथ्वी समय क्षेत्रों में बटी हुई है। पृथ्वी के अंधेरे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? दिन, सुबह, रात, शाम। रात कहा जाता है। उस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। ये ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व। इसी वजह से सूरज पूर्व में उगता है। तो हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिसको भी वीडियो पसंद आई है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं अब हम आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगले टॉपिक क्या होना चाहिए, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। नदी, पहाड़, कोई प्रदेश, कुछ भी XYZ, जिसको जो टॉपिक चाहिए वो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, एजुकेशन से रिलेटेड। बाकी मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।